बेश्या और संत। बेश्या को स्वर्ग और संत को नरक क्यों? आइए सुनते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक बहुत ही मनोरम जगह पर एक वेश्यालय था। उस वेश्यालय के ठीक सामने एक मंदिर और कुछ संतों के लिए आश्रम बने हुए थे, जहाँ बहुत से संत आते जाते रहते थे। संत हमेशा विचारों में मग्न रहते थे कि मैं दिन रात प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास रखता हूँ, सारे कठिन नियम का पालन करता हूँ, फिर भी ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन सामने वो एक वेश्या कितने सुख की ज़िंदगी जीती है, दिन रात नाच गाना में मशगूल रहती है। उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। कई लोग आते जाते हैं और उनकी भरण पोषण कर जाते हैं। उसका तो हमेशा आनंद ही आनंद है। और जो लोग उसके पास आते हैं वो कोई पागल थोड़े ही है। एक मैं हूँ जो पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ, व्रत उपवास, धर्म कर्म में गवा दिया। उधर बेश्या हमेशा ये सोचती रहती थी कि संत कितने पवित्र आत्मा है कि उन्हें हमेशा भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। जब जब मंदिर की घंटी बजती तब तब बेश्या अपने आप को कोसने लगती कि ये भी कोई ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ। एक दिन समय का चक्र ऐसा संयोग दिखाया कि उस सन्यासी संत और वो बेश्या का मृत्यु एक ही दिन हो गया। सन्यासी संत की अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ लग गई। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। कोई कहता बड़े सिद्ध संत थे, इनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए, तो कोई उनके अंतिम दर्शन करने की इच्छा से जमा हुए थे। लेकिन उस बेश्या के अंतिम संस्कार में तो इक्का दुक्का लोग ही आए। कोई कहता ये पापन थी, जिंदगी भर वेश्यावृत्ति में ही रही, इसके अंतिम संस्कार में जाना ठीक नहीं रहेगा। कोई कहता नहीं, जब ये जीवित नहीं रही अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि किसी की भी अंतिम संस्कार में जाना कल्याणकारी होता है। फिर 2-4 लोग ही आए बेश्या के अंतिम संस्कार में। वो लोग भी नहीं आए जो रोज़ उसका गाना सुने बिना नहीं रह सकता था। फिर दोनों की चिता एक दिन शमशान में जलाया गया और फिर दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। अब कर्मों के हिसाब से इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजा जाना था। तो यमराज ने भगवान चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जी, इन दोनों का कर्म का हिसाब क्या कहता है, देख कर बताइए। फिर भगवान चित्रगुप्त ने दोनों की जीवन की लेखा जोखा निकाल कर कहा, प्रभु, ये जो सुंदर स्त्री आई है ये स्वर्ग यानी मोक्ष का हक रखती है, और ये जो संत है ये नरक का। इस पर संत बोल पड़े, नहीं नहीं महाराज, मैं तो पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हैं, हमेशा धर्म कर्म, व्रत उपवास, सारे नियमों का अच्छे से पालन किया है। और ये तो एक वेश्या थी जो ठीक मेरे आश्रम के सामने रहती थी, जो पूरी जिंदगी वेश्यावृत्ति में लिप्त रही, तो इसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? मोक्ष तो मुझे मिलना चाहिए महाराज। इस पर चित्रगुप्त जी ने कहा, हे मूर्ख संत, तुम एक संत के भेष में रहकर भी आत्मा को भगवान से नहीं जोड़ सका, अपनी आत्मा को संत नहीं बना सका। लेकिन ये वेश्या होते हुए भी तुम्हारे यहाँ होने वाले यज्ञ हवन, पूजन और कीर्तन सत्संग में अपना मन लगाकर रखती थी, और तुम संत के लिबास में होते हुए भी हमेशा वेश्या के कोठे पर, ऐशो आराम पर, वेश्या की घुंघरू की खनक पर अपना मन लगाकर रखता था। इस कारण तुम्हारा मन प्रभु के चरण में कभी लगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें नरक का और इसे स्वर्ग का फल मिलेगा। इस पर यमराज ने भी प्रसन्न होते हुए उस वेश्या को आशीर्वाद दिया और अपने सेवकों को आदेश किया, इसे मोक्ष की ओर अग्रसर करो और इस संत को नरक में डाल दो। इसलिए कहा जाता है कि मन को हमेशा साफ रखो, जितना खुला और साफ बाहर से हो उतना ही साफ अंदर से रहो, तो ये लोग भी सुधर जाएगा और वो लोग भी। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।